Morning everyone. In last class we have discussed some topic related to the your first computer chapter, computer networking. Okay. In last class we have discussed that what is the network, what is the networking, and some other topic like what are the advantages of computer network. Okay. So in this class we will continue this topic. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा बेटा आई थिंक हमने यहाँ तक कंप्लीट कराया था आप क्लास में एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अगर आपको बेटा कंटेंट यहाँ शो नहीं हो रहा क्लियर तो आप बुक ओपन कर सकते हैं या यही इमेजेस मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपके वाले में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमने ये आपको एडवांटेज तक हो गया था हमारा, है ना, और नेटवर्क टर्मिनोलॉजी भी चल गया, स्टार्ट हो गया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी का मीनिंग होता है कि वो टर्म या वो वर्ड जो नेटवर्क में यूज़ होंगे। जैसे कि जब हम नेटवर्किंग की बात करेंगे तो कुछ टर्म यूज़ होंगे, जैसे कि सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, है ना। तो इनके मीनिंग हम समझते हैं इस टॉपिक में। फर्स्ट वन है सर्वर। सर्वर क्या है? सर्वर इज ऑल्सो कॉल्ड एज होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, सर्वर को हम होस्ट कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट कंट्रोल द एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर पे जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अटैच हैं, उन हमारे जो दूसरे कंप्यूटर हैं, है ना, जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं। एक्चुअली एक जब नेटवर्क क्रिएट होता है तो 2 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। उसमें नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है ना, या तो वो क्लाइंट है या तो वो सर्वर है। ठीक है, तो जो सर्वर है वो सर्वर मैनेज करता है बाकी जितने भी कंप्यूटर से हार्डवेयर अटैच हैं, या जो नेटवर्क में जो सॉफ्टवेयर है, तब वो सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर जो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है उन सबको मैनेज करता है सर्वर। फॉर एग्जांपल कि मैंने 5 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया और उसमें एक प्रिंटर अटैच कर दिया, तो प्रिंटर किसके थ्रू कमांड किया जाएगा? उसके लिए जो कमांड जाएंगी, जो कंप्यूटर को ऐड करना, रिमूव करना, कमांड तो किसी से ही देंगे, प्रिंट किसी भी कंप्यूटर से आ जाएगा, लेकिन प्रिंटर को डिलीट करना, ऐड करना, कंप्यूटर को मॉडिफाई करना कुछ उसकी सेटिंग में, वो सब किस कंप्यूटर से हो पाएगा? सिर्फ सर्वर कंप्यूटर से। ठीक है, तो सारा सर्वर का उसका प्रिंटर का कंट्रोल किस कंप्यूटर पर रहेगा? सर्वर के पास। ठीक है, और माना एक मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल किया जो कि सारी नेटवर्किंग को देख रहा है ना, तो अब उस नेटवर्क की उस ऑपरेटिंग सॉरी उस एंटीवायरस को भी हम कहाँ से मैनेज कर पाएंगे? सिर्फ सर्वर कंप्यूटर से और किसी कंप्यूटर से नहीं। ठीक है, इट प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया। सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया का मतलब कि जो सर्वर है उस पर सारा डेटा सेव रहता है। एक नेटवर्किंग है जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट है, तो जितना भी डेटा पूरी नेटवर्किंग में वो कहाँ रहेगा? उस मेन कंप्यूटर में, जिसे हम सर्वर बोलेंगे। तो इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया, और सारा डेटा एक सेंटर में एक कंप्यूटर में रहता है। उस कंप्यूटर कौन सा है? सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, एरिया फॉर द प्रोग्राम डेटा इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम हो चाहे डेटा हो चाहे इन्फॉर्मेशन हो, कहाँ सेव रहेगी? सारी सेंट्रलाइज में। और इसीलिए अगर कहीं से वो डिलीट भी हो जाती है किसी और कंप्यूटर से, क्लाइंट से, तो होने दो, डेटा कहाँ सेव है? हमारा सर्वर में। ठीक है, सर्वर में डेटा सेव होने से बेनिफिट ये होता है कि सर्वर में देखो बेटा हमारा एंटीवायरस इंस्टॉल है ना, तो वहाँ से डेटा उसका करप्ट होने की चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, है ना। अब मुझे क्लाइंट में डेटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा? सर्वर से रिक्वेस्ट करूँगा, डेटा उठ कर मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर क्लाइंट में डेटा प्लेस कर दिया और उसमें एंटीवायरस नहीं है तो डेटा करप्ट होने के चांसेस हैं, है ना। तो डेटा कहाँ रखते हैं हम? सर्वर में, और उसी सर्वर में एंटीवायरस इंस्टॉल कर देते हैं, है ना। अब 5-6 क्लाइंट है, सब में अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा एंटीवायरस, क्या फ़ायदा है? उसमें डेटा रखो सर्वर में, वहीं से रिक्वेस्ट करके डेटा लेते रहो जब ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द कंप्यूटर विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ डेडिकेटेड सर्वर। वो कंप्यूटर जो कुछ स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है, मतलब वो कंप्यूटर, वो सर्वर जिनका सिर्फ कुछ स्पेशल काम होता है, वो सारे काम नहीं करते, हर किसी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज नहीं करेंगे, तो उसको 1-2 काम दिए हैं कि आप सर्वर को बस ये मैनेज करना है, उस टाइप के सर्वर को हम बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर। द कंप्यूटर विच मैनेज द प्रिंटर एंड डॉक्यूमेंट बीइंग प्रिंटेड इज कॉल्ड द प्रिंट सर्वर। ठीक है, अब सर्वर भी कई टाइप के होते हैं, है ना। अब बहुत बड़ी चीज़, अगर हम छोटा सा कोई नेटवर्क बनाते हैं 5-6 कंप्यूटर का, तो सर्वर एक ही बनाते हैं और एक ही सर्वर वो सारे काम करेगा। वो प्रिंट सर्वर वाला काम भी करेगा, डेडिकेटेड वाला भी करेगा, डेटाबेस वाला भी, नेटवर्क वाला भी और बेस सर्वर भी। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर नेटवर्किंग जो होती है 500-1000 कंप्यूटर के बीच में है,
है ना, इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में है, तो वहाँ मुझे एक कंप्यूटर इतना सारा डेटा का लोड नहीं ले पाएगा, वो इतने सारे काम नहीं कर पाएगा। तो वहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, कई सारे सर्वर मुझे बनाने पड़ेंगे और हर सर्वर को अलग अलग काम देना पड़ेगा। जो सर्वर जो काम करते हैं वही काम वो करेंगे, लेकिन एक कंप्यूटर एक सर्वर जो है वो एक काम करेगा बस। ठीक है, जैसे अगर प्रिंट वाला है तो प्रिंट सर्वर बनाना पड़ेगा, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, सिर्फ प्रिंट से रिलेटेड काम देखेगा। वो प्रिंट को मैनेज करना है तो उस कंप्यूटर से मैनेज कर सकते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह उससे मैनेज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिससे हम प्रिंट देखते हैं वो प्रिंट सर्वर है। जिसमें हम डेटाबेस मैनेज करते हैं वो कहलाता है हमारा डेटाबेस सर्वर। जिसमें हम नेटवर्किंग मैनेज करते हैं वो होता है नेटवर्किंग सर्वर। और जिसमें हम इंटरनेट पे जो हमारे वेब पेजेस पड़े हैं उसको हम एडिट करते हैं वो कहलाता है हमारा वेब सर्वर। ठीक है, तो कई टाइप के सर्वर हैं, हर किसी का सर्वर का अलग काम है। नेक्स्ट आते हैं क्लाइंट। ठीक है, एक जब नेटवर्क क्रिएट हुआ तो इसमें एक तो सर्वर है, एक से ज़्यादा 2 3 4 भी हो सकते हैं, और अलग अलग काम दे रहे हो सबको, है ना, बड़ा नेटवर्क है तो, है ना। अब बाकी के जितने भी कंप्यूटर बचे वो है हमारे क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट फॉर एग्जांपल समझिए, एक कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्लास हो रही है। ठीक है, स्टूडेंट भी बैठे हैं, टीचर भी है ना। अब एक टीचर क्या है, एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाता है, लेकिन छोटी क्लास में देखा है, छोटी क्लास में क्या होता है, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादा लेंदी नहीं होते, कंटेंट जो है ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए एक टीचर ही सारे टॉपिक को क्लियर कर देता है वहाँ पर। लेकिन जब कंटेंट बढ़ जाता है, बुक्स बड़ी हो जाती हैं आपकी, तो क्या होता है, एक टीचर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को कवर करता है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर बनाया जाता है ना। हर सब्जेक्ट का टीचर को एक अलग सब्जेक्ट दिया जाता है, वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बस, है ना। और स्टूडेंट क्या वही रहेंगे, स्टूडेंट तो कॉमन ही होंगे, वही काम है। तो स्टूडेंट जो अब एक दूसरे से नेटवर्क डेटा शेयर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, टीचर कौन है, टीचर सर्वर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, टीचर आपको रिप्लाई कर रहा है। तो डेटा कहाँ से आ रहा है आपके पास, टीचर के पास से, इट मीन सर्वर के पास, है ना। ये भी एक नेटवर्किंग है। क्लास में टीचर खड़े हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग क्रिएट हो गई, है ना। तो ये होता है हमारा। और जो बाकी के जितने बच्चे हैं वो सारे कहलाएंगे क्लाइंट, जो टीचर होगा वो कहलाएगा सर्वर। जैसे अलग अलग टाइप के टीचर होते हैं, कंप्यूटर टीचर है, साइंस टीचर, मैथ टीचर, उनकी काम बस वही है, वो वही सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सिबल है और किसी के लिए नहीं, है ना। कब, जब कंटेंट हो वो बहुत ज़्यादा हो, तब कंटेंट छोटा है तो एक ही टीचर सारे काम देखते रहते हैं नर्सरी के जी क्लास में, है ना। तो ये होता है। ठीक है, क्लाइंट समझ में आ गया होगा कि एक नेटवर्क में सर्वर को छोड़ के बाकी सारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं सारे क्लाइंट कहलाते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर विच डिपेंड ऑन द सर्वर फॉर ऑल द रिसोर्सेज। ठीक है, ये वो कंप्यूटर होते हैं जो कि सर्वर पर डिपेंड होते हैं कोई भी काम करने के लिए। कोई भी इन्हें फाइल चाहिए तो किससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर्वर से। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्वर माइट store a network version of Excel program. Every client on the network can access the Excel program from the server. फॉर एग्जाम्पल, सर्वर में एक फ़ाइल है एक्सेल की, और उस फाइल को हमें एक्सेस करना है, तो जितने भी क्लाइंट हैं वो सारे उस एक्सेल की फ़ाइल को कहाँ से एक्सेस करेंगे, सर्वर से। ठीक है, जैसे कि अब देखो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड करके क्या आपको दी, आपके मोबाइल में स्टोर की नहीं, मैंने क्या किया, एक जगह डाल दी, एक सेंटर, एक जगह पर, कहाँ पर, यूट्यूब के सर्वर पे। यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी, तो यूट्यूब का जो कंप्यूटर है यूएस में, वहाँ ये स्टोर हो गई वीडियो, है ना। अब वहाँ से अब आपको ये वीडियो चाहिए तो क्या करेंगे, आप जैसे ही इसके लिंक पर क्लिक करेंगे, तो लिंक पर क्लिक करते आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से इस वीडियो के लिए, तो ये वीडियो उठकर आपके पास आ जाएगी फिर, है ना। मैंने आपको सेंड नहीं की थी, मैंने क्या किया, सर्वर में अपलोड की, अब उसे आप डाउनलोड करके देख रहे हैं। आपने रिक्वेस्ट की सर्वर से, क्लिक करके रिक्वेस्ट आ गई, ये वाली वीडियो उठकर आपके कंप्यूटर पर आ गई, हो गई यही नेटवर्किंग, डेटा शेयर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर अ नेटवर्क। एक नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। हम ये नहीं कि 2 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो 3 4 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो एक केबल यहाँ से ली, दूसरे में प्लग कर दी, दूसरे से ली, थर्ड वाले कंप्यूटर प्लग कर दी, नहीं, काम नहीं करेगा नेटवर्क, डेटा शेयर नहीं हुआ है। उसके लिए क्या है, कुछ अलग से हार्डवेयर चाहिए होते हैं। वो हार्डवेयर है बेटा, ये आपके NIC, हब, स्विच, राउटर, मोडम एंड नेटवर्किंग केबल। ठीक है, अगर हम नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मुझे इनमें से कोई ना कोई हार्डवेयर चाहिए ही चाहिए। ठीक, फर्स्ट वन आते हैं हम NIC, इसे बोलते हैं हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ठीक है, देखिए NIC क्या है, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे NIC का, ये होता है NIC। एक्चुअली एक कार्ड होता है जो कि एक CPU में ही प्लग होता है, अंदर CPU में प्लग होता है। ये पीछे सॉकेट देख रहे हैं आप, एक ये वाला, यहाँ केबल प्लग होती है, और ये पूरा ना CPU होता है। CPU में पीछे की तरफ ये निकला होता है बस एक पोर्ट,
इस पोर्ट में हम केबल प्लग कर देते हैं, वही कहाँ होता है पूरा CPU के अंदर। यहाँ CPU के बटन होते हैं स्टार्ट के, रीस्टार्ट का, यहाँ USB पोर्ट होता है, पीछे USB पोर्ट होते हैं, केबल लगी होती है पीछे, ये CPU है पूरा, यहाँ पर ये पोर्ट होता है, ठीक है। इसे हम लैन पोर्ट भी बोलते हैं, लैन पोर्ट। पोर्ट मीन्स होल, वो होल जहाँ पर हम केबल प्लग करेंगे उसे हम पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इस पोर्ट का नेम है लैन पोर्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखें NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये कार्ड होता है एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन मतलब हम वो सारे मेमोरी, वो सारे डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर की स्ट्रेंथ को एक्सपेंड करने के लिए, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में ऐड करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंशन कार्ड, है ना। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में वीडियो अच्छी नहीं चल रही है मेरी, रुक के आ रही हैं, या गेम है उनके ग्राफिक्स सही नहीं आ रहे, ठीक से मेरी शो नहीं हो रही, ब्लर हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं, ग्राफिक कार्ड ऐड कर लेते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा एक एक्सपेंशन कार्ड। उसने हमारी कंप्यूटर की स्ट्रेंथ को अपग्रेड कर दिया, है ना, एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया। तो ऐसे ही मेरी कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं है, नेटवर्किंग करना चाहता हूँ तो कंप्यूटर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है मतलब, तो मैं क्या करूँगा, उसमें एक प्लग ऐड कर, एक कार्ड ऐड कर दूंगा जिसे हम बोलेंगे एक्सपेंशन कार्ड, ठीक है। विच प्रोवाइड द नेटवर्क एक्सेस टू द कंप्यूटर, इससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से एक्सेस कर पाएगा। इट अलाउ द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क थ्रू अ वायर्ड और वायरलेस मीडिया। अब हम कंप्यूटर से वायर के थ्रू या बिना वायर के भी नेटवर्किंग कर सकते हैं, अरे NIC है तो, ठीक है। हर कंप्यूटर में ऑलरेडी लगा हुआ आता है, यह हमको अलग से प्लग करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हब और स्विच। ये देखिए हब और स्विच, ये एक बॉक्स है, सेटअप बॉक्स जैसा होता है, ऐसा पोर्ट दिख रहे हैं आपको, ये पोर्ट 1st 2nd 3rd 4th 5th 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पोर्ट है, इट मीन 10 पोर्ट का मतलब समझे, 10 पोर्ट का मतलब ये है कि इस बॉक्स के थ्रू मैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये माना कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर प्लग कर सकता हूँ एक पोर्ट में, एक केबल प्लग होगी, समझे। इससे होगा क्या, अब मैंने एक मेन कंप्यूटर लिया, उसकी मैंने कंप्यूटर को प्लग किया, एक कंप्यूटर मैंने बनाया, कंप्यूटर से मेन केबल ली, वो यहाँ प्लग कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक सेकंड कंप्यूटर मैंने साइड में प्लेस किया, उसकी केबल मैंने यहाँ प्लग कर दी, थर्ड पर लिया, मैंने थर्ड वाली केबल यहाँ प्लग कर दी। अब माना ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, तो अगर इससे कोई रिक्वेस्ट जाती है तो वो किस में जाएगी, हब में या स्विच में, हब स्विच कुछ भी बोल सकते हैं उसे। वो रिक्वेस्ट इसके थ्रू कहाँ पहुँच जाएगी, सर्वर पर। किसी भी कंप्यूटर से किसी भी पोर्ट में कोई भी डेटा, कोई भी कंप्यूटर प्लग है, सारी रिक्वेस्ट कहाँ पहुँचेंगी, हब के पास, हब से सीधे सर्वर पर ट्रांसफर। अगर ये फाइल सेंड करना चाहता है किसी को, तो फाइल कहाँ आएगी, हब में, और हब से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड ही हैं, तो ऑटोमेटिकली डेटा सब कंप्यूटर पर शेयर हो जाएगा, है ना। तो क्या करता है, डेटा को लेता है और आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है, डायरेक्ट करता है। A hub or switch is a hardware device that has various boxes on which the computer, printer and other networking devices are connected। होता क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है जिससे बहुत, जो कि बॉक्स की तरह होता है, और इससे बहुत सारे कंप्यूटर, प्रिंटर या नेटवर्क डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ हब इज़ टू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अराउंड द नेटवर्क। इसका मेन काम क्या है, नेटवर्किंग में इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट मीन सेंड करना, डायरेक्शन देना कि उसे जाना कहाँ है वो बताना, एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द कंप्यूटर डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइसेस। और फैसिलिटी देना कि सारे कंप्यूटर डिवाइसेस जो कि इससे कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, मतलब मैसेज सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है राउटर। राउटर आप देख रहे होंगे, ये होगा राउटर, ठीक है, ये होता है हमारा राउटर डिवाइस, ठीक है। इसे देखते हैं। It is a networking device used to connect the facilitate transfer of information between two network. It is located at the gateway where two network connected। होता क्या, देखो अब मेरे कंप्यूटर में दो, मेरे कहीं भी जगह दो नेटवर्क क्रिएट है, एक फर्स्ट नेटवर्क 1, मतलब यहाँ एक 4 कंप्यूटर मैंने चारों से कनेक्ट करे, मान लें कंप्यूटर लैब है, ठीक है, 4 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, PC1 PC2 है ना, जैसे कि हैं हमारे, और एक नेटवर्किंग अलग क्रिएट है स्कूल में ही, इसमें 3 सर का कंप्यूटर है ना, प्रिंसिपल मैम का कंप्यूटर, मैनेजर सर का कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे, अब इससे क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर लैब में जो डेटा इसमें है वो इसमें भी शेयर हो सकता है, इसमें भी है ना,
और यहाँ जो डेटा है वो इसमें भी आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी। चाहता हूँ कि इसमें जो डेटा है वो इस नेटवर्किंग में भी एक्सेस हो जाए, मतलब कि यतीन सर के कंप्यूटर में जो स्टूडेंट का डेटा है वो उसे मैं अपने कंप्यूटर लैब में बैठ कर ही देख लूँ। तो मतलब क्या हुआ, मुझे 2 नेटवर्क कनेक्ट करने होंगे आपस में। अभी तक तो हम कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे थे, है ना, ये कंप्यूटर कनेक्ट किया। अब क्या करना है, हमें 2 नेटवर्क कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस टाइम जो डिवाइस चाहिए होगा वो होगा राउटर, ठीक है। डिफरेंस ठीक है। हब और स्विच में क्या कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं और राउटर से 2 नेटवर्क कनेक्ट करते हैं हम। इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट एंड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 नेटवर्क्स, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड एट द गेटवे वेयर 2 नेटवर्क कनेक्टेड। ये यहाँ वहाँ पर प्लेस होता है जहाँ पर एक दूसरे से 2 नेटवर्क कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कंप्यूटर है वो नीचे कनेक्ट करना है, तो हम नीचे जो स्टेयर है वहाँ पर स्टेयर के पास इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ऊपर से केबल आएगी वो इसमें प्लग होगी, और इससे दूसरी केबल जो निकलेगी वो सीधे नीचे जाएगी यतीन सर के ऑफिस में, ठीक है। दोनों नेटवर्क हो जाएंगे कनेक्ट। ये होता है राउटर का काम। नेक्स्ट आते हैं मॉडम। ये आपने पढ़ा होगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडम की जो फुल फॉर्म है वो यही होती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो क्या है, 2 प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है मॉड्यूलेटर, सेकंड डीमॉड्यूलेटर। प्रोसेस 2 काम, एक ऐसा डिवाइस जो दोनों काम करता है, मॉड्यूलेट भी करता है, डीमॉड्यूलेट भी करता है। मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट मीन्स होता क्या है, हमारे कंप्यूटर में डेटा सेव है वो डिजिटल फॉर्म में होता है ना। लेकिन अब डिजिटल फॉर्म में डेटा है वो केबल के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता, है ना। केबल के, फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट चला रहा हूँ, मैं केबल लगी हुई है, ब्रॉडबैंड है, कुछ भी कनेक्शन है, इंटरनेट की केबल आ रही है, मैंने कंप्यूटर में प्लग की, इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ मैं, तो क्या हुआ, कंप्यूटर में डेटा डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन अब केबल के थ्रू डेटा डिजिटल फॉर्म में ट्रेवल करेगा ही नहीं, केबल में जाएगा ही नहीं डिजिटल फॉर्म में डेटा। तो क्या करें, अब क्या करें, लेकिन केबल में जो ट्रैवल करता है वो होते हैं एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डेटा, ठीक है। केबल में एनालॉग चलता है, कंप्यूटर में डिजिटल। तो अब कोई ऐसा बीच में होना चाहिए ना कि कंप्यूटर से निकलते ही डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे, ताकि डेटा आगे के लिए आगे ट्रैवल करे केबल में, है ना। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, वहाँ कंप्यूटर से जब केबल प्लग करते हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटर में केबल नहीं लगाते, केबल लगाते हैं मॉडम में, और मॉडम से जो केबल निकलती है वो जाती है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर से जैसे ही डेटा आएगा मॉडम के पास, मॉडम क्या करेगा, उस डिजिटल डेटा को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में। अब एनालॉग से क्या, एनालॉग जो डेटा है केबल में जा सकता है, तो केबल में सामने वाले के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना कहलाता है हमारा मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब देखो सामने वाले के पास डेटा पहुंचा, है ना, उसे ही मॉडम यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो डेटा पहुंचा वो कैसा पहुंचा उसके पास, एनालॉग। अब लेकिन कंप्यूटर पे एनालॉग डेटा दिखेगा नहीं, वो कैसा शो होगा कंप्यूटर पे, डिजिटल डेटा शो होगा, डिजिटल शो होगा। तो अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। पहले क्या किया था, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया, अब हमें एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही मॉडम अब दूसरा वाली प्रोसेस करता है अपनी डीमॉड्यूलेशन। वो मॉड्यूलेशन की अपोजिट होती है। इसमें क्या करता है, कंप्यूटर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर में डेटा डिस्प्ले हो सके, ठीक है। अब मैंने एक मॉडम प्लेस किया, अगर मैं उससे डेटा सेंड कर रहा हूँ तो कौन सी प्रोसेस होगी, मॉड्यूलेशन, ठीक है। और अगर डेटा मुझे रिसीव हो रहा है तो वही मॉडम कौन सी प्रोसेस करेगा, डीमॉड्यूलेशन, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके मुझे शो कर देगा, ठीक है। ये होता है मॉडम का काम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्किंग केबल। Networking cable also known as Ethernet cable. It is a transmission medium that allowed to transport information from one place to another place. ये नॉर्मल केबल होती है, कई टाइप की, 3 टाइप की केबल होती हैं एक्चुअली जो नेटवर्किंग में यूज़ कर सकते हैं। वो होती है कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर। नेम याद कर लेना बेटा इनके। 3 टाइप की केबल है जो हम नेटवर्किंग में यूज़ कर सकते हैं, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। नेटवर्किंग अगर करना चाहते हैं तो केबल इन तीनों में से ही कोई मुझे लेनी होगी, ठीक है। कोएक्सियल केबल जो होती है वो होती है डिश में जिसमें जो केबल लगती है, जिसमें बीच में कॉपर वायर होता है, उस केबल को बोलते हैं कोएक्सियल, ठीक है। वो जिसमें केबल में घर पे यूज़ की जाती है। नेटवर्किंग क्रिएट हो रही है, डेटा आपको कोई सेंड कर रहा है वहाँ से, है ना। ये वन वे होती है, बस ये है कि वहाँ से डेटा आप सेंड कर सकते हो, आप उससे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते सामने वाले को। सेकेंड होती है ट्विस्टेड पेयर। इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर में जो केबल होती है उसमें से 8 वायर निकले होते हैं। एक केबल जो होती है 8 वायर निकले होते हैं, और 8 वायर में पेयर बने होते हैं 2 वायर के। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 4। टोटल 8 वायर थे, 2 का एक पेयर बना तो कितने पेयर हो गए, 4। तो 4 पेयर होते हैं आपस में ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मीन्स होता है एक दूसरे से लिपटे हुए, हाँ। तो क्या होता है, ये केबल है, फॉर एग्जांपल हम केबल लेते हैं,
ये केबल है, ठीक है। यहाँ से केबल निकली, तो केबल कैसी होती है, यहाँ से ये 1 पेयर हो गया, सेकंड, थर्ड, टोटल कितने वायर हो गए, 8, 4 पेयर हो गए, ठीक है। ये होती है ट्विस्टेड वायर केबल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है नेटवर्किंग। सीसीटीवी कैमरे में यही यूज़ होती है। हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ देखो ऊपर वाइट कलर की जो केबल है ना, वो यही है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ट्विस्टेड पेयर। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये थोड़ी महंगी होती है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें ना जो केबल होती है, जैसे कि ये केबल है ना, इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं, बहुत सारे रेशे होते हैं, छोटे 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 छोटे, उन रेशों के थ्रू ही डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं। इन केबल के थ्रू डेटा सेंड किया जाता है, वो बाकी दोनों केबल से फास्ट होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर के वायर होते हैं, छोटे 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 छोटे। ऐसे नेट पे आप इन तीनों की इमेजेस चेक कीजिएगा, कोएक्सियल की, ट्विस्टेड की और ऑप्टिकल की, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।